ए बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, एक बफर सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, इन विच जिसमें द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 इज 0.30 मोलर, जिसमें NH3 की मोलरिटी क्या है, क्या कॉन्सेंट्रेशन है, 0.3 मोलर सॉल्यूशन है। हम जानते हैं NH3 क्या होता है, एक वीक बेस होता है, ठीक है ना। एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या है, NH3 और NH4 पॉजिटिव में NH4 पॉजिटिव के पास एक H+ ज़्यादा है, एक हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है, एक प्रोटॉन ज़्यादा है, ठीक है ना। यानी दोनों के बीच एक H+ का फर्क है, यानी NH4 पॉजिटिव इसका क्या होगा, कंजुगेटेड एसिड होगा या कंजुगेटेड साल्ट, ठीक है ना। और इसके कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इज 0.20 मोलर, और इसकी मोलरिटी जो है NH4 पॉजिटिव की 0.02 मोलर है। तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि हम जानते हैं NH3 एक वीक बेस होता है, और हम जानते हैं कि बफर सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक बेसिक बफर होता है और एक एसिडिक बफर। और बफर सॉल्यूशन का जो नाम दिया जाता है, जैसे अगर बेसिक बफर है तो वहाँ पर जो है बेस होता है वो वीक होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि NH3 एक वीक बेस है, यानी ये क्या होगा, बेसिक बफर सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। और बेसिक बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है कि जब वीक बेस और उसी के स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बने सॉल्ट के सॉल्यूशन को आपस में मिलाया जाता है तो क्या बनता है, बेसिक बफर बनता है। तो यहाँ पर जो है ये बेसिक बफर है। अब ये आगे क्या है, इफ़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, Kb फॉर NH3 के लिए इक्वल्स 1.8 इंटू 10⁻⁻5, और जो किसके बराबर है, Kb NH3 की 1.8 इंटू 10⁻⁻5। व्हाट इज़ द pH ऑफ दिस सॉल्यूशन, तो यहाँ पर सॉल्यूशन का pH हमसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आंसर होगा B 9.43। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास अवेलेबल वैल्यूज़ क्या है, एक तो है NH3, ठीक है ना, इसकी मोलरिटी क्या है, 0.30 मोलर सॉल्यूशन है ये, ठीक है। और NH4 पॉजिटिव है ना, इसका कंजुगेटेड एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग होता है, हम जानते हैं वीक बेस का जो है कंजुगेटेड एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, और वीक एसिड का कंजुगेटेड बेस स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, इसकी मोलरिटी कितनी गिवन है, 0.20 मोलर है। इन दोनों सॉल्यूशंस को आपस में मिलाकर क्या बना रहे हैं हम, बेसिक बफर। और यहाँ पर Kb की वैल्यू क्या है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस, बी के लिए, बेस के लिए 1.8 इंटू 10⁻⁻5 है, और हमें निकालना क्या है, pH निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो है जो अवेलेबल वैल्यूज़ हैं उससे पता चलता है कि यहाँ पर कौन सी इक्वेशन हम लगा सकते हैं। Kb भी है हमारा, और हमारे पास जो है वीक बेस है, और उसी का क्या है, कंजुगेटेड एसिड है, यानी कंजुगेटेड साल्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो गिवन वैल्यूज़ है उसके बेसिस पर कौन सी इक्वेशन, कौन सा फार्मूला हम यहाँ पर लगा सकते हैं, हेंडरसन इक्वेशन। तो यहाँ पर हेंडरसन का बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन या फार्मूला क्या हो जाएगा, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग, अब क्या है ये, बेसिक बफर है यानी वीक बेस होगा, तो वीक बेस, और यहाँ क्या हो जाएगा, उसी का जो है कंजुगेटेड एसिड, कंजुगेटेड एसिड, ठीक है ना, या कंजुगेटेड साल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है कंजुगेटेड एसिड NH4 पॉजिटिव, इसकी वैल्यू आ जाएगी, वीक बेस हमारा क्या है, NH3 है,
इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे फार्मूले में। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूले में वैल्यू पुट करने पर pKb प्लस लॉग कंजुगेटेड एसिड, इसकी वैल्यू क्या थी 0.2 मोलर। ठीक है, और वीक बेस का क्या मोलरिटी थी 0.3 मोलर सॉल्यूशन था। ठीक है, यहाँ पर आगे सॉल्व करने पर पीकेबी क्या होता है फार्मूला पीकेबी के लिए, पीकेबी इज इक्वल टू माइनस लॉग केबी होता है। ठीक है, केबी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करके हमें पीकेबी मिल जाएगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर पीकेबी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ क्या हो जाएगा पीकेबी इज इक्वल टू माइनस लॉग केबी की वैल्यू क्या है गिवन 1.8 इंटू 10 की पावर -5। तो यहाँ पर अगर हम वॉच करें तो हमें यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, क्या दे रखा है यहाँ पर log m इंटू n। ठीक है ना, कौन सा फार्मूला है log m इंटू n वाला। तो जब log mn होता है m इंटू n, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है log m प्लस log n, ये हम जानते हैं है ना। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और log m प्लस log n हो जाएगा। तो इसे हल करने पर इस बेसिस पर क्या हो जाएगा ये pKb माइनस क्या हो जाएगा log m यानी 1.8 प्लस log n यानी 10 की पावर -5। ठीक है, अब यहाँ पर देखने पर कैसा लग रहा है ये log का कौन सा फार्मूला log m की पावर n। ठीक है ना, और जब log m की पावर n होता है तो क्या हो जाता है इसका हल n log m हो जाता है। ठीक है, फार्मूला अप्लाई करने पर क्या हो जाएगा ये pKb माइनस log 1.8 प्लस अब यहाँ क्या हो जाएगा n log m यानी n सामने आ गया था, उसके बाद log m यानी log 10। ठीक है, इसे अगर हम हल करें तो क्या हो जाएगा pKb माइनस log 1.8 की वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है ना, यानी इसकी log वैल्यू क्या होती है वो अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है log 10 हम जानते हैं log 10 क्या होता है 1 होता है। log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ पर log 10 की वैल्यू 1 रखने पर तो यहाँ पर जो है प्लस माइनस माइनस हुआ 5 का 5, log 10 की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 5 बचा। अब हमें जो है log 1.8 की वैल्यू निकालना होगी, इसका 1.8 का log निकालना होगा। हम जानते हैं कि log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010, यानी हम 0.30 समझ लो। ठीक है, और log 3 की वैल्यू क्या होती है 0.48, और हमें किसका log पूछा जा रहा है log 1.8, यानी ये 2 के करीब है यानी 2 से भी कम है। यानी हम यहाँ पर log की वैल्यू कितनी 0.30 से थोड़ी कम ले सकते हैं, यानी हम log 1.8 की वैल्यू 0.25 ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ये वैल्यू पुट करने पर क्या हो जाएगा, तो log 1.8 की वैल्यू रखने पर 0.25। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम जो है 0.25 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा pKb माइनस, और यहाँ पर माइनस किया हमने तो क्या किया हमने छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस किया है। ठीक है ना, और बड़ी वैल्यू काय की है माइनस की है, यानी यहाँ पर क्या आंसर क्या आएगा माइनस में आएगा, क्या हो जाएगा 4.75 हो जाएगा।
है ना। 0.25 में से 5 को माइनस करने पर बड़ी वैल्यू 5 किसकी है, माइनस साइन की है, तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा नेक्स्ट कंडीशन में, नेक्स्ट कंडीशन में माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ जाएगा प्लस में 4.75 हमें PKB की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम इस वैल्यू को हमारे हेंडरसन इक्वेशन में बेसिक बफर के लिए, है ना, उसमें इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करने पर इक्वेशन में POH PKB की वैल्यू क्या आई हमारी 4.75 प्लस लॉग, यहाँ पर जो है पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, यहाँ पर 2/3, ठीक है ना। अब यहाँ पर लॉग की वैल्यू अगर हम देखें ध्यान से तो कैसी लग रही है, कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पर लॉग का, log m/n, ठीक है। तो हम जानते हैं कि log m/n हो तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका हल क्या होता है, log m माइनस log n, ठीक है ना। ये फार्मूला हम जानते हैं, तो इस फार्मूले को अप्लाई करने पर, है ना, log m माइनस log n हो जाएगा ये। तो नेक्स्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा, POH 4.75 प्लस log m यानी 2 माइनस log n यानी 3, ठीक है। अभी हमने देखा log 2 की वैल्यू क्या आई थी 0.30 और log 3 की वैल्यू क्या थी 0.48, ठीक है ना। वैल्यू पुट करने पर log की वैल्यू, है ना, हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ये POH 4.75 प्लस log 2 की वैल्यू क्या थी 0.30 माइनस log 3 की वैल्यू 0.48, ठीक है। यहाँ पर जो है इसको माइनस करने पर 0.30 में से जो है 0.48 माइनस करने पर क्या हो जाएगा ये POH 4.75 प्लस, अब चूंकि यहाँ पर बड़ी वैल्यू क्या है 0.48, यानी माइनस करने पर जो आंसर आएगा वो क्या होगा, माइनस का होगा, और क्या होगा ये 0.18, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर POH 4.75 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया, इसमें से जो है 0.18 माइनस करने पर क्या आ जाएगा यहाँ पर POH की वैल्यू 4.57, ठीक है ना। हमें POH की वैल्यू कितनी मिल गई 4.57। अब हमें निकालना है pH, तो हम ऐसे फार्मूले का यूज़ करेंगे जिसमें ये वैल्यू रखा जाए, ठीक है ना। तो कौन सा फार्मूला होगा इसके लिए, तो pH और POH के रिलेशन का फार्मूला होता है pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। ये फार्मूला हमारी दोनों के बीच रिलेशन pH और POH के बीच, हमें pH निकालना है, POH की वैल्यू क्या आई हमारी 4.57 इज इक्वल टू 14, तो pH वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 14 माइनस 4.57, तो pH की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस करने पर 9.43, यानी हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है pH वैल्यू बफर सॉल्यूशन की, बेसिक बफर सॉल्यूशन की क्या होगी pH वैल्यू 9.43, जो कि हमारा आंसर B है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।